जय श्री राम दोस्तों। ये हम आ गए गणेश चौक पर। ये भगवान गणेश जी भगवान का भव्य मंदिर है। आप सभी आपको अंदर चलकर भगवान के दर्शन कराएंगे और आप भजन भी सुनाएंगे, मुक्तक काव्य कविता भी सुनाएंगे। सबके आनंद यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, गणेश चौक पर नरसिंहगढ़ भगवान गणपति जी के दरबार में हम बैठे हैं और ये गुरुदेव है, ये हमारे कैमरामैन। आप सभी की सादर उपस्थिति में भगवान गणपति जी के चरणों में एक मुक्तक पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि ए गणराज गुरी के नंदन, सदा ही बंधन तुम्ही को बंधन। ए गणराज गुरी के नंदन, सदा ही बंधन तुम्ही को बंधन। जय हो। दुखियों की सदा भरते झोली, भवानी नंदन तुम्ही को वंदन। बहुत अच्छे। दुखियों की सदा भरते झोली, भवानी नंदन तुम्ही को वंदन। वाह। आए शरण में तुम्हारी स्वामी, रखना लाज है अंतर्यामी। आए शरण में तुम्हारी स्वामी, रखना लाज है अंतर्यामी। क्या बात है। बड़ा अनूठा है अपना बंधन, ए शक्ति नंदन तुम्ही को वंदन। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अनूठा है अपना बंधन, ए शक्ति नंदन तुम्ही को वंदन। जय जय श्याम। तो दोस्तों, ये हमारे डालचंद जी बादल जी है। ये भगवान की स्तुति गणेश जी भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। आप सब सुनिए, आनंद लीजिए। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। जय हो। ओ। गणराज के चरणों में, गणराज के चरणों में क्या बात है। हम सर को झुकाते हैं। गणराज के चरणों में हम सर को झुकाते हैं। चले आना सभा में आज, चले आना सभा में आज, यही अर्ज सुनाते हैं। गणराज के चरणों क्या बात है, क्या बात है। हम सर को झुकाते हैं। गणराज के चरणों में रिद्धि सिद्धि के दाता, जग के हो भाग विधाता। रिद्धि सिद्धि के दाता, रिद्धि जय हो। सिद्धि के दाता, जग के हो भाग विधाता। मेरी सुनता नहीं कोई, मेरी सुनता नहीं कोई, हम तुम्हें सुनाते हैं। गणराज के चरणों में, गणराज के चरणों में, गणराज के चरणों में हम सर को झुकाते हैं। चले आना सभा में आज, यही अर्ज सुनाते हैं। गणराज के चरणों में माली बन करके कलियां लाएंगे। क्या बात है भाई। करके जय हो। कलियां लाएंगे। क्या बात है। कलियों का
यही अर्ज सुनाते हैं गणराज के चरणों में। जय हो जय हो। ये थे हमारे डालचंद बादल। भगवान गणेश जी की स्तुति आप लोगों ने सुनी। ये हमारे शिव प्रसाद प्रजापति जी है और ये भजन सुनाएंगे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा। तो हो जाइए तैयार। भारत माता की जय। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, यहाँ किसी नगर और किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बात है। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। यह पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए और केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है यहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। ओ हरि ओम हरि ओम। यहाँ बालक एक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। यहाँ प्रेम की बंसी रोज बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है अलबेलों की, त्योहार भी है अलबेले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कहीं दिवाली की जगमग और होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। दोस्तों ये अब हम टावर पे आ गए, ऊपर टावर पे चढ़ गए। यहाँ से आपको बड़े हनुमानगढ़ी के दर्शन भी होंगे, यहीं से दिख रहा है। इसके बाद में एक मंदिर, ये देखिए गणेश जी भगवान का मंदिर यहाँ से दिख रहा है। वो किला दिख रहा है। ये पूरी नरसिंहगढ़ का नज़ारा। छोटे हनुमानगढ़ी भी दिख रही है। वो ये बड़ी हनुमानगढ़ी सोनाकुंज दिख रहा। और वो उधर ये रोड हमारा भी नया नया बना है यहाँ पर। देखिए कितना खूबसूरत रोड है। इस पर भी हम आपको घुमाएंगे बाद में। अभी तो हमारे ये कलाकार लोग बैठे हैं, अभी ये कुछ सुनाएंगे। और सुनाइए सर, कुछ भी सुना दीजिए। और मैं भी सुना सकता हूँ। हाँ, आज से ठीक 48 साल पहले शोले फिल्म जो है उसका बहुत बोलबाला रहा। उसके सभी को जुबा पे अभी तक उनके कलाकारों के नाम भी याद है, जैसे जय, वीरू, धन्नो और वो जो है बसंती
और हाँ, गब्बर सिंह। आपको सारे कलाकारों के नाम याद है? हाँ, कि चश्मा लगा लेता हूँ नहीं, जरा। सभी को चश्मा लगा लेता सभी के जुबान पे से वो गया नहीं है अभी वो दृश्य। और ये शिवनारायण प्रजापति जी है, आपको चुटकुला सुनाने वाले। इस बात को आप शोले फिल्म को ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, सुनाइए। उसके डायलॉग वगैरह जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पति ने अपनी पत्नी को 20 बार शोले फिल्म दिखाई। 20 बार? 20 बार। क्या बात। एक पति ने अपनी पत्नी को 20 बार शोले फिल्म दिखाई और पत्नी डिलीवरी पीरियड में आई। पत्नी डिलीवरी पीरियड में आई बाद में। हाँ, और पति ने पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाई। थोड़ी देर बाद ही नर्स बाहर आई। क्या? पति ने पूछा, बहन जी क्या हाल है? नर्स बोली कि भाई साहब सब ठीक है, लड़का हुआ है। बताइए। और रोने की वजह डायलॉग दे रहा है और अपनी माँ का गला पकड़कर कह रहा है कितने आदमी थे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत। एक शेर सुनिए। जब हर आदमी अपने अंदाज में कुछ ना कुछ कर रहा है तो मैं भी अपना अंदाज थोड़ा सा आप लोगों के समझ पेश कर देता हूँ। तो सुनिएगा कवि दिलीप राजा के मुंह से खूबसूरत सा शेर कि बहुत है कीमती तेरा एक एक पल, बहुत है कीमती तेरा एक एक पल, छोड़ तू व्यर्थ चिंता क्या होगा कल। बहुत है कीमती तेरा एक एक पल, छोड़ तू व्यर्थ चिंता क्या होगा कल। जो चला है मिली है मंजिल उसे, जो चला है मिली है मंजिल उसे, तू बढ़ा दे कदम और चलता ही चल, तू बढ़ा दे कदम और चलता ही चल। तो इन्हीं पंक्तियों को भावार्थ मैं आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच में ढालचंद बादल जी है, मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ सुनाएं, तो आप अब आनंद लीजिएगा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं तो उसकी आँखों का काजल कहूँगा। क्या बात है। इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। क्या बात है। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन, कट जाती है आँखों में रातें। क्या बात है। हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूँगा। फूलों की मल्लिका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
तो कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा। बहुत शानदार। एक से एक कलाकार आप लोगों को एक से एक प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। कहीं कविताएं चल रही है तो कहीं नगमे चल रहे हैं, ऐसे खूबसूरत वातावरण में। और देखिए कितना खूबसूरत वातावरण है हमारे मिनी कश्मीर नरसिंहगढ़ का। इस खूबसूरत वातावरण में खूबसूरत नगमों के साथ आपका अपना कवि दिलीप राजा, मैं भी एक अपना खुद का लिखा एक गीत आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सुनेगा, आनंद लीजिए। जब कोई अपना घरौंदा बनाता है तो उस घरौंदे में अपनों का जो प्यार होता है, अपनों का जो आशीर्वाद होता है, अपनों की जो मेहरबानी कृपा है जो होती है, उस भगवान के साथ साथ अगर कुछ होता है तो अपनों का बहुत सारा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तब मैं एक गीत आप लोगों को सुनाता हूँ, सुनेगा, आनंद लीजिए। और जहाँ जहाँ अच्छा लगे मुझे अपना आशीर्वाद ज़रा वाह वाह करके दे दीजिएगा। मैं गीत पढ़ता हूँ। सुख और चैन से कट रहा है सफर, सुख और चैन से कट रहा है सफर, सब है माता पिता की दुआ का असर, सब है माता पिता की दुआ का असर, सुख और चैन से कट रहा है सफर। और देखिए साहब, जब अपने की उनकी कृपा होती है तो क्या होता है कि जो भी चाहा वो रब ने दिया है हमें, जो भी चाहा वो रब ने दिया है हमें, पलकों पर सभी ने लिया है हमें, पलकों पर सभी ने लिया है हमें, मिला आशीष तो हो रहा है बसर, मिला आशीष तो हो रहा है बसर, सब है माता पिता की दुआ का क्या बात है, क्या बात है। सब है माता पिता की दुआ का असर। बहुत अच्छे। जब बड़ों की बात होती है, जब अपनों की बात होती है तो घर में जो सबसे बड़े होते हैं माता पिता के बाद, यानी कि मेरे बड़े भैया बड़े भाभी, उनका भी आशीर्वाद, उनकी भी कृपा हर रूप में मुझे मिलती आ रही है। तब मैं उन भावों के माध्यम से अपने मन की बात आप लोगों तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि भैया भाभी बहुत ही है प्यारे मेरे, इस धरा पर है दूजे सहारे मेरे, भैया भाभी बहुत ही है प्यारे मेरे, इस धरा पर है दूजे सहारे मेरे, मेरे भगवान है रखते मुझ पर नज़र, मेरे भगवान है रखते मुझ पर नज़र, सब है माता पिता की दुआ का असर, सब है माता पिता की दुआ का असर, सुख और चैन से कट रहा है सफर, सब है माता पिता की दुआ का असर, सब है माता पिता की दुआ का असर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन का ये पहिया दो पहियों के बिना अधूरा है। तो दो पहिए जब चलते हैं तो उसमें जीवन साथी का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा सहयोग होता है। तब मैं अपने जीवन साथी के सम्मान में गीत के बंद आगे पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। के साथ ऐसा मिला दिया बाती मुझे, आदरणी, साथ ऐसा मिला दिया बाती मुझे, जैसे ज्यादा है प्यारा साथी मुझे, बेशक बेशक, जैसे ज्यादा है प्यारा साथी मुझे, ओ प्रेम इतना दिया किया रोशन ये घर, प्रेम इतना दिया किया रोशन ये घर, सब है माता पिता की दुआ का असर, क्या बात है, क्या बात, माता पिता की दुआ का असर, सुख और चैन से कट रहा है सफर, सब है माता पिता की दुआ का असर, सब है माता पिता की
दुआ का असर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई वाह। ऐसा ब्याह शादी का जब दौर चलता रहता है नहीं, तो लड़की की जब शादी होती है तो उसकी जो सहेलियाँ रहती है वो जब तक ब्याह शादी में इकट्ठी होती है, इसके बाद में फिर वो अपने शादी हो जाती है, वहाँ अपने ससुराल से वापस घर आती है, तब तक वो वहीं रहती है उनके घर में। तो उनका इंतजार करती है कि वो हमसे कुछ पूछेंगे वहाँ के लोग कैसे हैं यूँ। तो वो अपने कविता के माध्यम से बताती हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, ये पूछती है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो वो जो इसकी शादी हुई है वो बता रही है विवाहिता कविता के माध्यम से कि रंग रंगीलो देवर मारो दो रानी नकराली जी, रंग रंगीलो देवर मारो दो रानी नकराली जी, नणदोई मारो कालो बादल माने दे क्यों भालो जी, ननंद मारी बिजली सिरी, ननंद मारी बिजली सी, ननंद मारी बिजली सिरी, ननंद मारी बिजली सी, ननंद मारी बिजली सिरी, ननंद मारी बिजली सी, और जेठ मारो आको तेंदू जैसा तवा को पिंदू। क्या बात है। जेठ मारो आको तेंदू जैसा तवा को पिंदू, जिठानी पीपली सिरी, जिठानी पीपली सी, ननंद मारी बिजली सिरी, ननंद मारी बिजली सी, फूफा जी मारा पक्का पापड़ भुआ भूरी भैंस। क्या बात है। फूफा जी मारा पक्का पापड़ भुआ भूरी भैंस, और दादाजी ने धर लियो है जी यूं साधु को भैंस। ननंद मारी बिजली सिरी, ननंद मारी बिजली। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ननंद मारी बिजली सिरी, ननंद मारी बिजली सी। तो उसकी सहेलियाँ पूछती है कि भाई तुमने ये सबके बारे में तो बताया, लेकिन हमारे जिया जी के बारे में तो बताओ वो कैसे हैं। दामाद कैसे हैं। हाँ देखिए कितना खूबसूरत रोड है, क्या कारें जा रही है, चमचमाती हुई है। वो संध्या का समय। वो अपने साहिब जी उनके पतिदेव के बारे में बताती है। लगे रूपालो जी बालम मारो, बोल पाड़ो घणो लगे रूपालो जी, आजी मुँह तो लागू धोली मूसली, उहे जामन कालो, ननंद मारी बिजली सिरी, ननंद मारी बिजली सी, जिठानी पीपली सिरी, जिठानी पीपली। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया, बहुत अच्छी कविता सुनाई। जिस अंदाज में भी उसे परोसो, हर अंदाज में अच्छी लगी, राजस्थानी भाषा के साथ, और राजस्थानी मालवी सभी समागम था इसमें। और मैं अभी डालचंद जी बादल हमारे बीच में, मैं चाहता हूं कि वो भी थोड़ा सा माहौल को परिवर्तित करें। आदरणीय डालचंद जी बादल। दोस्तों, जीवन पर आधारित एक परमात्मा के प्रति एक भजन, परमात्मा के भरोसे रहना चाहिए। वो सुख दे, दुख दे, खुशी दे या गम दे, सब परमात्मा तेरे हाथ में है। जाओ। एक भजन प्यारा सा। ओ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे, मैं करता तेरे फूलों से भी क्या बात है, क्या बात है। तेरे कांटों से भी प्यार हो, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज है। क्या कहना भाई, क्या कहना। बहुत बढ़िया। कोई छुपा बड़ राज है, दुनिया
चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ओ किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव दाता। किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे उसे लगा दे पार या डुबा दे मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हो सुख दे या दुख दे, खुशी दे या गम दे, मालिक जैसा भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार या हो आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे वाह भाई वाह, फूलों से भी प्यार, भाई तेरे कांटों से भी प्यार। क्या बात है, क्या बात है, आनंद ला दिया। मस्त पूरे माहौल को यूं मान लीजिए खूबसूरत से मोती में पिरो दिया है। उस धागे को एक सफ़ेद धागा था, उसको रंगीन बनाने का काम कर दिया हमारे डालचंद जी बादल जी ने। और देखिए उनके चेहरे पे जो उनकी मुस्कुराहट है वो अलग ही है कितना। वो देखिए एक और ये देखिए, इनको तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुस्कुराहट है कि नहीं। मुस्कुराहट के हमारे दांत नहीं दिए है ना, इसलिए वो मुस्कुराहट जैसे लगते हैं हम। तो बहुत अच्छा आज का अद्भुत माहौल रहा, बड़ा ही प्यारा रहा, बड़ा ही सुंदर रहा, बहुत ही खूबसूरत वातावरण के साथ और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ आप लोगों से आज रूबरू है। आनंद है, आनंद के इस माहौल में उम्मीद है आप लोगों से आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और बहुत अच्छी, जब अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो ये दोनों ये जो इतने अच्छे कलाकार आप लोगों को मिला है, इन कलाकारों को आप पुनः दोबारा सुन सके, इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।